हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और लाइव सेशन, एक और दिन जिसका आगाज़ तो बड़ी गर्मी से हुआ, लेकिन इख्तिताम मेरे ख़्याल में कुछ मौसम बाहर काफ़ी बेहतर है। तो इख्तिताम आज काफ़ी अच्छा होने जा रहा है और इससे भी अच्छा होने जा रहा है कि हम एक-दूसरे के साथ लाइव आ गए हैं, गपशप लगाएँगे। लेट्स डिस्कवर एवरीथिंग। ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस तरीके से ज़िंदगी परेशान है, किस तरीके से खुश की जा सकती है, क्या-क्या नए आइडियाज़ हैं मेरे ख़्याल में जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो उनके बारे में बात करते हैं। परेशानी क्या है, उसका हल क्या हो सकता है। हम तमाम लोग जो एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते सोचते रहते हैं कि ज़िंदगी में क्या नया किया जाए, किस तरीके से किया जाए। मेरा ये ख़्याल है कि हम आज वो तमाम बातें करेंगे आपस में बैठ के कि जिससे ज़िंदगी खुशगवार कैसे बनाई जा सकती है, नया बिज़नेस आइडिया क्या हो सकता है, नई ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल शुरू करवाए हैं, तो बच्चों के स्कूल किस तरीके से स्टार्ट हुए हैं। नया इंस्टीट्यूट है, पुराने इंस्टीट्यूट में से क्या नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, माँओं को क्या नई परेशानियाँ हैं और माएँ आजकल ड्रामा कौन-सा देख रही हैं। मियाँ को दफ्तर से वापस आते हुए क्या फ़रमाइश होती है और वो पूरी करते हैं, नहीं करते। तमाम वो मज़े की चीज़ें मेरे ख़्याल में जिनकी तरफ डेली लाइफ़ का ध्यान नहीं जाता। जो हम आपस में मिलते हुए, आपस में गपशप लगाते हुए, वी विल ट्राई कि ये तमाम चीज़ें शेयर हों और उन आइडियाज़ के अंदर क्या जान है, उन आइडियाज़ के अंदर क्या बेजान चीज़ें हैं, तो बेजान चीज़ों को निकालते जाएँगे, जानदार चीज़ों को डिस्कस करते जाएँगे और हमारी रोज़ाना ये कोशिश होगी अपने लाइव सेशंस के अंदर कि हम अपने तमाम जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, अगर कोई सवाल हमसे ऐसा हो जाता है कि जिसका ताल्लुक किसी एक ऐसी बिज़नेस आइडिया से है या किसी एक ऐसी स्पेशल प्रैक्टिस से है, तो उससे रिलेटेड लोगों को भी हम ऑनलाइन ले लेंगे, अपने साथ-साथ काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनको लाइव करवा के उन्हीं की ओपिनियन डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जिसे हम कहते हैं, उन्हीं से ही मशवरा करके आपको उस आइडिया की मज़ीद नोक पलक सीधी करके दी जाए। मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, जहाँ तक प्रैक्टिकल फार्मिंग का ताल्लुक है, सो आई हैव बीन डूइंग इट सिंस लास्ट 5 इयर्स नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंड्स ऑन नॉलेज मुझे भी है। फार्मिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग आइडियाज़ क्या हैं, बिकॉज़ टू मी आने वाले 10 साल जो हैं, वो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत एक बूम लेने वाला है, जैसे तमाम दुनिया डिस्कस भी कर रही है। और आपको इंटरनेट पे बैठे हुए बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं, वो देखने को मिलते भी होंगे, सुनने को भी मिलते होंगे कि हम फैटनिंग का काम कर लें, गोश्त का काम कर लें। सो ऑल दोज़ आइडियाज़ जो फार्मिंग रिलेटेड हैं, लाइवस्टॉक रिलेटेड हैं। अम्मार अहमद को हैंड्स ऑन नॉलेज इनकी है। वी विल ट्राई कि हम वो आइडियाज़ आपके साथ शेयर भी करें और उन आइडियाज़ को स्केल वाइज़ डिस्कस करें, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो एटलीस्ट शेयर किया जा सकता है, व्हिच विल ऑब्वियसली गिव यू अ फेयर आइडिया कि कितना पैसा लाइए ते कितना पैसा ना लाइए। ये है बेसिक आइडिया और एट द सेम टाइम हम ये कोशिश करेंगे कि लाइफ के जो लाइटर नोट्स हैं, उनको भी टच करते रहें साथ-साथ। उन लाइटर नोट से मुराद मेरा ये है कि मुझे ये लगता है कि हम लोगों को बहुत थोड़ा टाइम अवेलेबल है आजकल के माहौल में। इतना हमारा डेली लाइफ साइकिल टाइट हो गया है कि हमारे पास कोई फालतू टाइम मेरे ख्याल में है नहीं है। व्हेनेवर यू हैव योर फ़ोन इन योर हैंड, वी वुड सजेस्ट के ट्रिपल नाइन कम्युनिकेशन लाइव को सुना जाए। हम एक टाइम अपने तमाम व्यूअर्स के साथ डिसाइड कर लेंगे, जितने आइडियाज़ आएँगे कि वो कौन-सा टाइम हो व्हेन वी शुड गो लाइव एंड एट द सेम टाइम वी विल ट्राई कि हम कोई स्पेशल शोज़ जो हैं, वो रिकॉर्ड करके भी व्लॉग्स आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दें ताकि उससे कभी आप लोग कंसल्ट करना चाहें, तो वो आइडिया आपके पास हो। अ, ड्रामे अच्छे कौन से चल रहे हैं, ये मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा मज़े का टॉपिक होता है जो बहुत से लोग आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कहानी घर-घर की जैसे होती है, वो अपने तक ही वो ड्रामा देख के और रह लेते हैं। में ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है, एक्टिंग कौन कर रहा है, मशहूर आजकल क्या है, कुछ नया ज़िंदगी में किसने क्या किया है, इंडिया चाँद पे चला
पाकिस्तान चंदा मामू ही बने हुए हैं। सो इस तरह की चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इस विज़न के साथ या इस एनर्जी के साथ कि हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेशनली भी, मुल्की सतह पे भी जो चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ सियासत हम इस वजह से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे कि वो एक डिवाइड का बाइस मेरे ख्याल में पिछले 5, 6, 7 सालों में जितनी देर से भी क्लोज़ली शायद मैंने पॉलिटिक्स को देखा है, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आई है। हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी परेशान हालत में चली गई हैं। लोगों को समझ नहीं लग रही कि लोगों ने क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। नया सेशन है, लाइव सेशन है, सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। सो आई एम श्योर कि आप उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी फिक्स करना बकाया है। तो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ दिनों तक रहेंगी। हम भी सीख रहे हैं, चीज़ों को लाइव करने के बाद उनको किस तरीके से एंगेज करना है। सारी एक्सपर्टीज़ एक रात में नहीं आ जाती। सो वी विल ट्राई कि वो टेक्निकल ग्लिचेस मेरी टीम साथ-साथ देख रही है, सो आई एम श्योर कि वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो जाएँगी। माय सन वाज सेइंग, आज मेरा बेटा जब स्कूल से वापस आया तो ही सेड कि पापा मुझे अपने किसी एक दोस्त को ड्रॉप करना है, सो मैं कैन आई गो, तो आई सेड ओके। ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि जी आप उसे आज ड्रॉप कर आइएगा। इट्स अ स्मॉल स्टोरी। मैंने कहा आपको जरा थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, सो दैट कि जब तक हमारे तमाम भाई लाइव होते हैं हमारे सेशन में, कुछ और ऑडियंस भी एंगेज हो जाती है। सो जो अभी लाइव देख रहे हैं, सो ऑन द लाइटर नोट बिफोर एंड मोर पीपल जॉइन इन। सो मैं बात कर रहा था कि मेरे बेटे ने एक ड्रॉप करना था अपने क्लास फेलो को, एंड दे हैव गॉन टू अ न्यूर कैंपस अपने स्कूल के, व्हिच इज अ बिगर कैंपस। तो ऑब्वियसली एक नई-नई एनवायरनमेंट और नई दोस्तियां बन रही हैं तीनों बच्चों की। सो दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। खैर, तो वो उसने कहा कि जी मैं छोड़ आता हूँ, एंड गेस व्हाट ना, कहते हैं दुनिया गोल है, ये बड़ी छोटी सी दुनिया है। सो दैट फ्रेंड ऑफ माय सन, वो मेरे एक पुराने स्कूल फेलो का भी बेटा, एंड आई नेवर न्यू। एंड व्हेन ही टोल्ड मी दैट बाबा आपको पता है दैट आई हैव गॉट अ न्यू फ्रेंड, उनका नाम ये है, एंड देन ही टोल्ड मी कि उनके अब्बा का नाम ये है। आई वाज लाइक वाज ही अ क्रिकेटर? He said yes, he was a cricketer. तो वो he played a couple of games पाकिस्तान के लिए। 2 गेम मेरे ख्याल में खेली थी उन्होंने। एक शारजाह में, काशिफ उनका नाम है। तो बड़ा अमेजिंग लगा मुझे ये सुन के कि कितनी छोटी सी दुनिया है। And my son has gone to a new school and he has met a boy जो जिसके बाप उसके बाप का दोस्त है। सो कितनी छोटी-छोटी दुनिया है। इसी तरह ही हम लोग को इंशाल्लाह हमारा भी बिल्ड हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बड़ा अमेजिंग होगा कि वो तमाम लोगों के ज़हन में एट अ टाइम एक ही आइडिया होता है, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने का प्लान सबका डिफरेंट होता है। सो लाइव जाना और तमाम भाइयों को और तमाम व्यूअर्स को इकट्ठा करना और उनसे लाइव कमेंट्री जो उनकी होगी उसको आपस में डिस्कस करना, सो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को मिला के जब हम किसी एक डेली अपना सेशन एंड किया करेंगे तो हमारा एक बड़ा अच्छा फेयर आइडिया जो है या वो सीरीज डेवलप होती जाएगी और उससे लोग कंसल्ट भी कर सकेंगे ऑफलाइन जब वो होंगे। एंड व्हेन वी आर नॉट गोइंग लाइव तो ऑब्वियसली ये सेशन पड़ा होगा हमारे चैनल पे, तो वन एवरीवन कैन कम और उसको वो लाइव के बाद भी कंसल्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि पड़ी होंगी तो वो देखते रहेंगे। ओके, वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करते चलें कि हमें ये लगता है, मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों को बिफोर दे गेट आउट और उनको रोड पे चलना या कभी वो बाइसिकल चलाएंगे तब, जब कभी बाइक चलाएंगे तब, और व्हेन इट कम्स फॉर देम टू ड्राइव, तो इन तमाम की जो बेसिक सिविक सेंसेस है ना, मेरे ख्याल में वो बताना बच्चों को बहुत जरूरी है। मुझे ये लगता है कि व्हेनेवर वी गो ऑन द रोड तो बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी गाड़ियां चलाते हैं और खवातीन बच्चियां भी हमें नजर आती हैं चलाती हुई गाड़ियां। तो मुझे ये लगता है कि हमें घर से ये कम से कम इनिशिएट करने की जरूरत है इस लर्निंग को कि हमें 18 ईयर्स से पहले उनको इजाज़त नहीं देनी टू ड्राइव। कुछ हो जाए, हाँ, एट टाइम्स फैमिली की कुछ कंटिजेंसीज़ हो जाती हैं, मजबूरियाँ होती हैं जिससे पेरेंट्स को बच्चों को कहना पड़ता है कि आइए मुझे यहाँ ले जाइए या ड्रॉप कर दीजिए, अब्बा अवेलेबल नहीं है, मे बी योर ड्राइवर इज़ ऑन द लीव, कोई भी सिचुएशन ऐसी है।
शायद मुझे लगता है कि कम से कम उस लिवरेज, इतना लिवरेज मैं दे दूं, लेकिन 18 ईयर से पहले एंड विदाउट प्रॉपर लाइसेंस बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का से पहले वी शुड नॉट अलाउ आवर किड्स टू सिट ऑन द ड्राइविंग सीट। और जब वो बाहर जाएं तो ये तो एक मेन चीज हो गई, बट एट द सेम टाइम डस्टबिन का यूज कैसे करना है हमें, मेरे ख्याल में अपने बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग थिंग्स आउट ऑफ देयर विंडोज, गाड़ी चलते हुए मेन रोड पे, इवन मोटरवेज पे मैंने देखा है कि बच्चे या कोई भी, वो बड़े भी हैं, सीनियर एज के लोग भी हैं, तो वो मैकडोनल्ड्स या कोई भी जिनकी खुद कीप योर कंट्री क्लीन के स्लोगन्स उन्हीं के ही कप और ग्लासेस पे प्रिंट हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बाहर चीजें फेंक देते हैं। दैट इज रियली बैड, बहुत बुरी बात है। अपना ही खादा ते अपने ही बाहर सुटिया, मतलब बहुत ही बुरी बात है मेरे ख्याल में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और ये सिखाना बहुत ज़रूरी है हमें, अपने आप को भी एट द सेम टाइम, और अपने तमाम जो इमीडिएट ब्लड रिलेशंस हैं हमारे इर्द-गिर्द उनको, सिबलिंग्स जिसके शादी हो गई है, बच्चे हैं लोगों के, तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमें रोड यूज़ करने की सेंस आनी चाहिए। रेड सिग्नल पे खड़े होना है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड कि बच्चा रेड सिग्नल क्रॉस करे, या आप बीइंग द फादर व्हाइल सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट आप उसको ये एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं कि आप चुप करके आराम से रेड लाइट क्रॉस कर जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर एवरी किड फॉलो देयर मदर और डॉटर, वो वाली बात है कि वो बच्चे फिर आपको फॉलो करेंगे कि मेरे बाप ने सिग्नल ब्रेक किया था तो मैं भी काट देता हूँ। सो ऑल दीज स्मॉल ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ, मेरे ख्याल में इन सबको इतने पॉजिटिव नोट पे अपने फैमिलीज को जरूर बताना जरूरी है, ताकि कुछ बेहतरी आए। हमें बहुत केओस है हमारे इर्द गिर्द, माहौल में बहुत परेशानी ऑलरेडी बहुत सारी है, डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ लाइफ प्रेस कर रही है बहुत अंदाज से। तो बेहतर यही है कि हम उनमें से कुछ खुशगवार चीज़ें, कुछ डिसिप्लिन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको फॉलो करें। हमें रिलीजियसली इसकी तबलीग करते रहना बहुत ज़रूरी है, अपने फैमिली के अंदर और फैमिली से बाहर भी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरे ख्याल में एक मैसेज था आज का, जो इम्पोर्टेंट है बिफोर वी गेट इनटू एनी डिस्कशन, किसी और टॉपिक की तरफ हम जाएँ। तो ये बताना इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हमें ऐसा करना है। रोड सेंस और अपने इर्द-गिर्द सफाई का, डस्टबिन यूज़ करने का जो तालीम है वो खुद से भी लेनी है, और उसको अपने इर्द-गिर्द तमाम फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को भी बताना है कि हमें अपना घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है। हमें उसको प्रॉपर गार्बेज बैग्स मिलते हैं, डस्टबिन्स हैं, उसको डिस्पोज़ करने का हर कम से कम गली मोहल्ले में कुछ ना कुछ बड़ी डस्टबिन पड़ी हुई है। तो कोशिश करें कि वो वहाँ पे जाए और वहीं पे फेंका जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसको किया करें, फॉलो किया करें, ताकि एक एग्जाम्पल हो, हमारा एरिया क्लीन होगा तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें भी अच्छी लगेंगी, प्यारी लगेंगी। ओके जी। सो गोइंग फॉरवर्ड, लास्ट ईयर हम लोग कहाँ गए थे जी? ट्रेवल डेस्टिनेशन है, मुझे ये लगता है कि तमाम लोग अब छुट्टियों से वापस आ गए होंगे। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन कि कौन कहाँ गया, वहाँ से क्या देखा, किस तरीके से आपको लगा कि वहाँ पे रिहाइश बहुत अच्छी थी, आपने वो डेस्टिनेशन क्यों चूज की, किस वजह से हमें वहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट लोगों को क्यों सजेस्ट करेंगे आप, और वो सजेस्ट जब आप करेंगे तो मुझे ये लगता है कि दूसरे लोगों को आसानी होगी ये समझने में कि ये डेस्टिनेशन पे ये फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और किसी और डेस्टिनेशन पे रोड ब्लॉक्ड है या ब्लॉक थी। जब आप लोग गए और आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी अगेन सफाई वाला काम नंबर वन बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा ओवरऑल इमेज है, अगर कोई फॉरेनर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है तो वो लगेगा, उनको ये मैसेज जरूर कन्वे हो जाएगा कि ये लोग कितने साफ नेशन है। तो हैं तो वैसे हम नहीं, लेकिन जैसे मैंने रिक्वेस्ट की सबसे पहले कि हमें ये अपने इर्द गिर्द के सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगी हमें। खैर, तो वहां पे खाना सबसे अच्छा क्या था ये तमाम लोग शेयर करें, और उनको हम आपस में अपने तमाम व्यूअर्स जो हैं अपनी चैट के जरिए हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। आई कैन सी देयर आर कपल ऑफ पीपल जो अभी लॉग इन किए हैं, तो इनसे भी इंशाल्लाह बात जारी रहेगी, और तमाम भाई जो भी ज्वाइन इन कर लेंगे हमें, उनसे भी हम ये डिस्कस करते रहेंगे। तो ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात हो रही थी कि हम कहाँ पे गए इन 3 महीनों में, विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आजकल कौन सी मूवी है जो आपको उन छुट्टियों के दरमियान आपने वहाँ पे देखी, कौन सा सीजन था जो आपने देखा, उसके अंदर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात कौन सी आपकी लगी, उस सीजन की स्टोरी बहुत अच्छी थी। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम शेयर करेंगे। सो
पीपल विल लर्न मोर और उनके लिए और आसानी हो जाएगी कि वो अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। लाइफ का जो हमने हमारे डेली सेशन का नाम भी है रोज का डोज, तो रोज का डोज इन एवरी वे ऑफ लाइफ हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो तमाम चीजें डिस्कवर करें जिनसे लोग एस्पायर करते हैं, जिन लोगों को देख के या इम्प्रेशन लेते हैं। डिप्रेशन देने के लिए हम बिल्कुल नहीं आए हैं। ये हमारा जो चैनल है, दिस इज टू डिस्कस एवरीथिंग ऑन द लाइटर नोट। हम बहुत खुशी वाली चीजें आपस में डिस्कस करने वाले हैं। हमें कहीं ये नहीं डिस्कस करना कि परेशानी कौन सी है, हमें उस परेशानी का हल क्या है। वी विल डिस्कस दैट। और हम खुश कैसे रह सकते हैं उसकी बात होगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया या करने की कोशिश कर रहे हैं कि छुट्टियों की डेस्टिनेशन क्या क्या थी, नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ कहाँ गए, ननिहाल में गए, ददियाल में गए, लोग कराची से ट्रेवल करके लाहौर आते हैं या डिफरेंट सिटीज जहाँ जहाँ उनके ननिहाल हैं, एंड मेनी पीपल गो टू कराची और मे बी पेशावर। सो जो लोग नॉर्थ इस दफा एक्सप्लोर करने गए तो उनका क्या प्लान था, उनकी उस एक्सपेडिशंस के अंदर उन्होंने एंजॉय किया। देवसाई गए, स्कर्दू गए, हुंजा गए, नारायण कागान गए, झील सैफुल मलूक देखी। देयर आर डिफरेंट डेस्टिनेशंस और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आउट देयर। तो तमाम लोग जो कहाँ गए थे, उन्होंने क्या डिस्कस किया था, हम जानना चाहेंगे ताकि दूसरे भाई भी ये कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब वो जाएं तो वो तमाम वो चीज़ें नहीं करें या वो डेस्टिनेशंस के ऊपर जहाँ पे दूसरे उनके भाइयों को परेशानी आई थी ट्रैवल में, डे लाइट यूज़ करने में, नाइट टाइम पे अच्छा होटल नहीं मिला। ये तमाम वो चीज़ें अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, सो नेक्स्ट टाइम इट विल बी इजी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल कि वो अपनी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। और जो दूसरा साइड है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, जो हमारे रूरल साइड है, देहात वाली साइड पे, वहाँ पे लोग अपनी फार्मिंग में बड़े सीरियस लेवल पे मसरूफ होते हैं। कुछ क्रॉप कटिंग सीजन होता है, हार्वेस्टिंग सीजन जिसे हम कहते हैं, फसल काटने का वक्त होता है, कईयों का फसल नई फसल फिर लगाने का टाइम होता है। तो उनकी लाइफ की जो इंगेजमेंट है वो एक उसका एक टोटल डिफरेंट फ्रेम में जिंदगी गुजारना, जिसे मैं कहता हूँ, वो एक फेज चल रहा होता है। उसकी क्या खुशियां हैं, उसकी क्या परेशानियां हैं, गम तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट इट्स जस्ट लाइक के उसकी ऑब्जर्वेशन उसको किस किस किस्म की उनको देखनी पड़ती है लाइफ में। तो अगर हम हमारे व्यूअर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहें कि उस साइड ऑफ लाइफ को कैसे हम ईज आउट कर सकते हैं, सो मेरे पास बड़े डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं जिनके जरिए से हम, मेरे ख्याल में रूरल साइड पे एक छोटी छोटी फार्मिंग आइडियाज हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। परेशान कौन है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी थी और अब फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं तो मैं छोटी गाड़ी पे आ जाऊँ। तो छोटी गाड़ी में क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? तो देयर आर डिफरेंट एरियाज़ जो आपको डिजिटल स्क्रीन के ऊपर अगर आप बैठे हैं, तो बहुत सारे फोरम्स और प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जिनसे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि वहाँ से छोटी गाड़ी कैसे कर लें और उसके बाद हमारी फ्यूल की बचत हो जाएगी। सो वी वुड ट्राई कि हमें तमाम वो एक्सरसाइजेज़ या डिसिप्लिन लाइफ़ के जिनको प्रैक्टिस करने के बाद सेविंग्स हो सकती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी लेके आई जा सकती है। ये वो छोटी-छोटी ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ हैं जो मेरे ख्याल में हमें सबको एक-दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। और जब हम ये करेंगे तो मुझे ये लगता है कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होगी कि जहाँ पे हमें बहुत जिन चीज़ों की ज़रूरत है अभी भी एंड इन डेज़ टू कम, वो है एनर्जी। बिकॉज़ हम एनर्जी डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। बहुत थोड़े रिसोर्सेज़ रह गए हैं और जो रिसोर्सेज़ हैं उसको जनरेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं कह लूँ, बिजली कम से कम जहाँ से हो रही है तो वो बहुत महँगी होती जा रही है। तो हमें बिजली सेव कैसे करनी है? हम अपने चार्जर्स लगे छोड़ देते हैं, हम वॉशरूम की लाइट्स अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, चल रही हैं तो चल रही हैं, पूरी रात चलती रहती हैं। सो वी नीड टू टीच, और हम अपने इर्द-गिर्द जो हमारे लोग हैं, स्पेशली जो छोटे हैं हमसे, वो बच्चे हैं, वो फैमिली है, आपके भांजे, भतीजे कोई भी हैं, सो वी नीड टू टेल देम कि बेटा ये वाली लाइफ ऑफ करनी है जब आप चले जाएँ। और उससे आई फील ये बड़ा छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन जब एंड में अगर हम देखें तो होलिस्टिकली स्पीकिंग पूरा जब उसका एक इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा और उसका जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने में जो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज़ आई फील कि ये वो छोटी-छोटी ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ हैं जिनको अनअटेंडेड बहुत अरसे से छोड़ा जा रहा है और उसको मेरे ख्याल में हमें इस एंगल से लेके चलना चाहिए कि उनको
डिसिप्लिन में कैसे लेके आएँ। सो ये वो छोटी-छोटी ऑब्जर्वेशंस हम, जैसे मैंने कहा, कि मुसलसल डिस्कस भी करते रहेंगे और आपस में फैमिलीज़ को और फ़ोकस ग्रुप जितनी हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, इस कम्युनिटी के अंदर भी बैठ के हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इन छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस को एक-दूसरे को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने का जब हम बताएँगे तो वो बड़ा अल्टीमेट उसका जो इम्पैक्ट है, वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो ज़रूर बताइए अपने इर्द-गिर्द बच्चों को कि चार्जर आपने लैपटॉप का लगा नहीं छोड़ना, फ़ोन का चार्जर लगा हुआ नहीं छोड़ना, उनको स्विच से निकाल के अनप्लग करके किसी एक सेफ जगह पे रखना है। और हमें आदत है कि हम अपने फ़ोन्स को चार्जिंग पे लगा के फ़ोन यूज़ करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद हैं कि जिनमें ये रिकमेंड किया गया है कि व्हाइल चार्जिंग अपना फ़ोन यूज़ मत करें। तो इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है मेरे ख़्याल में जो चार्ज करके होना ज़रूरी है। फ़ोन चार्ज पे लगाएँ एंड गेट आउट फॉर अ वॉक। बड़ा हैबिट्स हैं, ज़रूरी है इन तमाम छोटी-छोटी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करना। मेरे ख़्याल में हमारे कुछ आदात है ना, वो उन आदात को बदलने की ज़रूरत है। सो एज़ आई सेड कि वो ऑब्ज़र्वेशंस हम डिस्कस करेंगे कि हमें चाहिए कि हम खुद उठ के पानी पी लें। एट टाइम्स मैं भी नहीं पीता वैसे, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इम्पोर्टेंट है। आई एम ट्राइंग, और डेली बेसिस पे अगर मैं 10 दफ़ा बैठ के पानी पीता था, तो नाउ आई ट्राई दैट 5 टाइम्स तो कम से कम मैं उठ के पानी पी लूँ। माय वाइफ इज़ माशाल्लाह एक्सट्रीमली सपोर्टिंग, और वो बच्चों को भी बैठे-बैठे पानी पिला देती है और मुझे भी। लेकिन इफ वी कैन चेंज दिस, तो बहुत सिग्निफिकेंट हमारे हेल्थ का इम्पैक्ट उसका जो है वो बड़ा अच्छा मिलने वाला है। हम खुद एक्टिव लाइफ़स्टाइल में आ जाएँगे। सो अपना पानी खुद उठकर पी लें। बाहर अगर कोई आ गया है गेट पे, तो डोंट वेट फॉर अदर्स टू गो एंड ओपन द डोर। आप खुद चले जाएँ, उठें, मरें और जाके देखें कि हम खुद जाके गेट खोलने से, ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं। अगर हम ये ऐड करते जाएँगे लाइफ़ के अंदर, तो मेरा ये ख़्याल है कि उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही हेल्दी होने वाला है, और बहुत मज़े की चेंज आएगी तमाम लोगों की ज़िंदगी में, अगर हम ये एक्टिविटीज़ जो हैं डेली अपनी, उनकी स्टाइल चेंज कर लें। सो ड्रिंकिंग हैबिट्स, गेट आउट, खुद पानी पिएँ, प्रेस योर ओन क्लोथ्स। अगर जो लोग अर्ली राइज़र्स नहीं बन पा रहे बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, एंड आई डिड दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली थोड़ा-सा मैं भी लेड बैक हो गया और मैंने भी अपना प्रैक्टिस छोड़ दी है वैसे तो। लेकिन जो इसके अंदर सबसे मज़े की प्रैक्टिस थी वो ये थी कि आप सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ने की ड्यूटी अपने सर ले लें। दिस इज़ फॉर दोज़ पीपल जो सुबह नहीं उठते। ऑब्वियसली द पीपल हू गो एंड अटेंड ऑफिस डेली बेसिस पे जॉब वाले लोग हैं, वो तो यकीनन उठते होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स बेटर एंड और रादर बेस्ट फॉर दोज़ पीपल कि जो अर्ली राइज़र नहीं बन पा रहे, तो दे दे शुड ट्राई कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर लें व्हिच इज़ रिलेटेड या टाइम बार्ड है मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो बच्चों को छोड़ने की ड्यूटी अगर हम ले लें, तो मेरे ख्याल में दैट कैन रियली हेल्प इन डेवलपिंग द हैबिट कि वो जल्दी सुबह उठ जाएँगे। सो ऑब्वियसली अगर वो आप डे जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। आपके पास ज़्यादा डे लाइट को जितना हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेंगे, लाइफ़ का जो स्ट्रक्चर है, जो लाइफ़ की शेप है, उस उतनी ही बेस्ट होती जाएगी। सॉरी, बहुत देर से चूँकि आपसे गपशप लग रही है, तो ज़रा थोड़ा-सा ड्राई थ्रोट हो गया। इन तमाम आइडियाज़ को हम अपने लाइव सेशंस के अंदर भी डिस्कस करते रहेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। सो आई हैव टेकन एनफ टाइम आज के दिन में, और थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। और आज आपसे हमने 2-3 बातें की। डेस्टिनेशंस आप कमेंट छोड़ सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जो लोग का कमेंट होगा वी विल ट्राई कि हम उसको एड्रेस करें, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी करें, और जो कोई आइडिया डिस्कस करना है तो उसको ज़रा एक्सप्लोर करें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक चला जाए और आपको आइडिया हो जाए कि आपका फ्रेम सेट हो गया है, और उसका एक बेसिक आइडिया, जो बिग आइडिया है, वो आपके ज़हन में उसका एक स्ट्रक्चर सीधा हो जाए। अ, जिन्होंने अभी-अभी अपना छुट्टियों के अंदर ट्रैवल करके आए हैं, वो अपनी ज़रूर स्टोरी शेयर करें। हम दूसरे तमाम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड द थर्ड थिंग वी डिस्कस्ड टुडे वाज़ के कूड़ा नहीं फ सुट्टना बाहर, ठीक है? घर की सफाई रखनी है, अपने इर्द-गिर्द की सफाई रखनी है, एंड पॉल्यूशन जो हम फैलाते हैं, ऑब्वियसली तमाम चीज़ें अगर हम बाहर फेंकेंगे तो
पोल्यूशन का बाइस ही बनेंगी। तो इसको कैसे रोकना है। एंड द फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने छोटों को, अपने बच्चों को, और इवन अगर बड़े भी हैं और वो भी कुछ वायलेट कर रहे हैं, बेसिक आपकी सिविक सेंसेस जिसे मैं कहता हूँ कि रोड सेंस आपकी हो गई, क्यू में खड़े होना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, बैंक में अगर चले गए हैं तब किसी भी जगह जहाँ पे हमें कुछ डिसिप्लिन शो करने की जरूरत है तो वो हमें करना चाहिए और टीच भी करना चाहिए अपने छोटों को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे मेरे ख्याल में एज ए सेड कि स्मॉल चेंजेस जो हैं दिस इज गोइंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल हम भी पैदा कर सकते हैं फॉर अदर्स टू सी। अगर कोई हमारे रिलेटिव हमारे पास आएंगे तो अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, वेल वर्स्ड हैं वॉशरूम यूज करने में, जब निकले साफ करके निकले, कूड़ा बाहर उन्होंने डस्टबिन में फेंका, गाड़ी से बाहर कोई अपनी ईटेबल्स जितने होते हैं वो खाने के बाद रैपर्स वगैरह दे डोंट थ्रो आउट ऑफ द विंडो, ये बहुत बुरी आदत है। दिस इज व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर टू एवरीवन कि वो ये काम मत करें। इससे मुआशरे में बहुत खूबसूरती आने वाली है। हमारा बहुत अच्छा एक एक्सपोजर ऑलरेडी माशाल्लाह लोगों का है, उस एक्सपोजर को मेंटेन करें, लेकिन इस एनर्जी के साथ कि उससे हमारे इर्द गिर्द कुछ बेहतरी भी आ रही है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। अगर एज ए सेड कि बहुत कोई क्वेश्चन किसी लोगों के होंगे रिलेटिंग टू एनी न्यू बिजनेस आइडिया, खवातीन कैसे काम कर सकती हैं अपने जो उनके फ्रेंड्स का ग्रुप है, हाउ दे कैन कम टुगेदर विद अ बिजनेस आइडिया, उनके अंदर कौन सा बिजनेस आइडिया डिस्कस होना चाहिए। सो मेरे ख्याल में जितनी सिटिंग्स हैं, रैप अप करता जा रहा हूं मैं तमाम चीजों को, जो जितनी सिटिंग्स होती हैं हमारे इर्द गिर्द उनके अंदर ये भी डिस्कस होना चाहिए, अदर देन कि मेरे पास नया फोन कब आएगा, मैं नया फोन कब ले रहा हूँ, मैंने फोन लिया है तो कैसा है, मैंने गाड़ी लेनी है तो कैसी है। मेरे ख्याल में ये चीजें जिस चीज से आती हैं दैट इज मनी एंड हाउ टू अर्न मनी। मेरे ख्याल में बिजनेस आइडियाज छोटे छोटे स्केल के अगर डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे तो दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें जब ग्रुप छोटे छोटे ऐड करके एक्टिविटीज जनरेट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका एक बड़ा ऑक्सीजन सिस्टम में ऐड होगी और बहुत सारे लोग एंगेज होंगे उस एक्टिविटीज के अंदर, तो मनी इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छे अच्छे मौके पैदा होंगे। तो फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कहते हैं वो चेन इफेक्ट बनता जाएगा उसका। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। लेट्स से गुड बाय। अभी 2-4 लोग और ज्वाइन इन कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन और बाय फॉर नाउ। लेट्स मीट अगेन सम टाइम टुमारो। आप किस टाइम पे समझते हैं कि हमें अपने सेशन को लाइव करना चाहिए, विच इज कन्वीनियंट फॉर यू, तो वो जरूर कमेंट में छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज।